स्वतंत्र कुमार जी से जवाब लेना चाह रही हूँ। स्वतंत्र कुमार जी, ऐसे तो अगर मिडिल ईस्ट के मसलों की बात की जाए, इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान और इजराइल का कनेक्शन, हिजबुल्ला, हुती और हमास के तमाम इतने कियोस, और ये इसके अलावा मिडिल ईस्ट की जो आपस में ही अलग परिस्थितियां हैं, ऐसे तो कभी समाधान ही नहीं निकल पाएगा। देखिए, ये बात सही है और ये समाधान नहीं निकल पाएगा। ये सिचुएशन जब से इजराइल बना है तब से लगातार बनी हुई है। आप देखिए, इजराइल जीयूस का कंट्री है। लेकिन स्वतंत्र कुमार जी, जब इजराइल शुरुआत में बना तो ईरान ने भी तो उसको मान्यता दी थी शुरुआती वक्त में। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस फैक्ट को भी दरकिनार करना चाह रहे हैं। जी 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 इजरायली ये क्लेम करते हैं कि जिस जगह पे वो है वो जगह ओरिजिनली उनकी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस उसके देते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एट्रोसिटीज हुई उनके पास हिटलर की, तो उन्हें ये जगह दी गई, ब्रिटिशर्स ने दी है उन्हें जगह। उस समय ब्रिटिशर्स का कब्जा था इस पूरे एरिया के ऊपर, और तब से फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा शुरू हुआ। अब जब फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा हुआ, इसके बाद 2-3 बार अरब वॉर हो चुकी है। अरबियन कंट्रीज ने सारों ने मिलकर इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन है और इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये जो वॉर है, करंट वॉर चल रही है, इसमें आप ये मत सोचिए कि इजराइल और ईरान की वॉर खत्म हो जाएगी या ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा भविष्य में। हिजबुल्ला, हमास, हुती खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई लंबे समय तक चलती रहेगी। लेकिन जो करंट वॉर चल रही है उसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका कैसे बाहर निकलेगा, वो इस बात का रास्ता ढूंढ रहा है। और देखिए, चाइना इस समय अमेरिका से कन्फ्रंट नहीं करेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का जो डोमेस्टिक इंपोर्ट मार्केट है वो $5 ट्रिलियन के आसपास है, और चाइना बहुत भारी मात्रा में सामान प्रोड्यूस करता है। वो कहाँ खपाएगा? तो अमेरिका उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। चाइना डायरेक्ट इस समय पे अमेरिका से कन्फ्रंट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में चाइना ये सोच सकता है कि कैसे अमेरिका को नीचे लेके जाए, हम ऊपर जाएं। आई कंप्लीटली नहीं, लेकिन स्वतंत्र जी, अभी तो मौका मिला है ना चाइना को, वरना चाइना को अभी जो मौका मिला वो शायद भविष्य में कभी मिलेगा भी नहीं। वो ये भी बखूबी जानता है। नैना जी, आपकी बात सही है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एट दिस मोमेंट जब अमेरिका में बाजार इतना बड़ा है और दूसरे बाजार उतने बड़े नहीं हैं, और चाइना लगातार भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे वो बाजार चाहिए। आप देखिए, जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए चाइनीज के ऊपर, तो उन्होंने अल्टरनेट मार्केट्स के थ्रू अमेरिका में सामान डाला। उन्हें अमेरिकन बाजार की जरूरत है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अभी नहीं पड़ेंगे। उनका लॉन्ग टर्म गोल डेफिनेटली ये है कि उन्हें अमेरिका को हराना है, आगे जाना है उससे। आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन इज नॉट राइट कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाए।